वीना, हमारी बेटी के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं, मगर तुम हो कि सारे रिश्ते रिजेक्ट करती जा रही हो और बेटी की शादी करवाने का नाम ही नहीं ले रही। मुकेश जी अपनी पत्नी वीना से बोले। वीना जी बोली, पहली बात, मैं अपनी बेटी की शादी वहां करूंगी जहां सास ननद ना हो, ताकि मेरी बेटी पर कोई पाबंदी ना हो। और दूसरी बात, लड़के वाले हमसे पैसे में थोड़े कमजोर हो, ताकि जमाई हमेशा के लिए हमारे घर का हो जाए। मुकेश जी बोले, अब ऐसा लड़का कहां मिलेगा तुम्हें? और हमारी बेटी निशा, क्या वो भी यही चाहती है? वीना जी बोली, हाँ, वो भी यही चाहती है कि उसके ससुराल में सास और ननद ना हो। वीना जी शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश जी की पत्नी थी। उनका व्यवसाय शहर में चारों तरफ फैला हुआ था। वे लोग शहर के अमीरों में गिने जाते थे और उनके 3 बच्चे थे, निशा, वरुण और जुगल। तीनों को मुकेश जी और वीना जी ने खूब पढ़ाया लिखाया था। वीना देवी बच्चों के बचपन से ही उनकी पढ़ाई पर बहुत जोर देती थी। वीना देवी का मानना था कि वैसे भी बेटी को तो विदा करना है, इसलिए उन्होंने बेटी को पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और फिर उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने की सलाह दी। उनके हिसाब से बेटी का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ठीक नहीं था। उनके दोनों बेटों ने MBA की हुई थी। मुकेश जी खुद तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने बच्चों को खूब पढ़ाया ताकि बच्चे बड़े होकर नए नए तरीके अपनाकर उनके बिजनेस को और बढ़ा सके। दोनों बेटे वरुण और जुगल ने पढ़ाई के बाद अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। वीना जी बहुत शातिर महिला थी, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जहां उनकी बेटी महारानी बनकर रह पाए। उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, उनकी बेटी किसी दबाव में ना रहे। वीना देवी जानती थी परिवार में सास ससुर के साथ रहने से सास ससुर और बेटे बहू में विवाद होता ही है। वे अपनी बेटी को सुकून भरी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए तो उन्होंने उसे इतना पढ़ाया लिखाया था। निशा एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR की पोस्ट पर थी। जल्द ही वीना जी का सपना पूरा हुआ और उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा वर मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। लड़का पेशे से इंजीनियर था और अपने परिवार से दूर, मगर निशा के घर के पास ही रहता था। लड़के की मां नहीं थी और बाकी परिवार गांव में रहता था। वीना जी इस बात से खुश थी कि लड़के की मां नहीं है, यानी उनकी बेटी को किसी की तानाशाही नहीं सहनी पड़ेगी। वीना जी ने उसी लड़के से अपनी बेटी निशा की शादी फाइनल कर दी और शादी में दहेज तगड़ा दिया ताकि कभी किसी की हिम्मत ना हो कि उनकी बेटी को कुछ कह सके। निशा की शादी हो गई और ससुराल में अब निशा पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। निशा के पति का परिवार गांव में था, मगर निशा को उन सबसे कुछ लेना देना नहीं था। अगर सास होती तो कभी गांव जाकर रहना भी पड़ सकता था, मगर सास तो पहले ही गुजर चुकी थी। निशा को अपने पति के घर में बहुत आराम था, जिस वजह से निशा जब चाहे अपने मायके आ जा सकती थी, या यूं कह लो निशा मायके में ज्यादा और ससुराल में कम रहती थी। वीना जी अपने फैसले पर बहुत खुश थी और अब वो अपने बेटे वरुण के लिए लड़की देखने लगी, मगर वहां भी उनकी कुछ अपेक्षाएं थी, जैसे कि लड़की कम पढ़ी लिखी और गरीब मायके की हो, क्योंकि अगर बहू उनकी बेटी निशा की तरह पढ़ी लिखी और अमीर मायके की हुई तो हम सबको कभी इज्जत नहीं दे पाएगी और कभी उनके दबदबे में नहीं रहेगी। वीना देवी एक ऐसी बहू चाहती थी जो हमेशा उनके और उनकी बेटी के दबदबे में रहे और जिंदगी भर उनकी जी हुजूरी करे। वीना जी अपने भतीजे की शादी में कुछ दिनों के लिए गांव गई थी। वहां उनकी नजर अमृता पर पड़ी और जब उन्हें पता चला कि अमृता अभी पढ़ ही रही है, मतलब कि उसकी पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी थे और उसके माता पिता बहुत पैसे वाले भी नहीं थे, उन्होंने बिना देरी किए वरुण का रिश्ता अमृता के लिए भिजवा दिया। इतने बड़े घर से रिश्ता आया देख अमृता के घर वाले बोले, मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए जो इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। वे लोग इस रिश्ते के लिए तुरंत मान गए और कुछ ही महीनों में अमृता और वरुण की शादी हो गई। अमृता शादी के बाद गांव से शहर आ गई। अपने ससुराल की चकाचौंध देखकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि वो कभी इतने अमीर घर की बहू बनेगी। मगर ये क्या, अमृता की ये खुशी सिर्फ 1-2 महीने की थी। अमृता को अब रोज सास और ननद के ताने सुनने पड़ते थे। कभी उसे जाहिल कहा जाता तो कभी गंवार। अमृता की आंखों से अब रोज आंसू टपकने लगे थे। वो सास और ननद के तानों का जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो बहुत सीधी सादी लड़की थी
वो मायके से भी इतनी अमीर नहीं थी और ना ज्यादा पढ़ी लिखी थी। थोड़ा बहुत जो पढ़ी थी वो भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ी थी, जिस वजह से उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। हर महीने अमृता की ननद निशा अपने मायके राउंड लगाने आती। दोनों सास बहू ने मिलकर अमृता का जीना हराम कर रखा था। सास पूरे दिन अमृता को ताने मारती और निशा अमृता का हर बात में मजाक उड़ाती। पूरा दबदबा बनाकर रखा था दोनों माँ बेटी ने अमृता पर। निशा कभी अमृता के कम पढ़े लिखे होने का मजाक उड़ाती तो कभी उसको इंग्लिश ना आने का। अमृता के रोने का भी दोनों माँ बेटी पर कोई असर न पड़ता था। कुल मिलाकर अमृता का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। अमृता की आंखों में आंसू देखकर उसके पति वरुण को बहुत दुख होता। कुछ महीने तो वरुण कुछ नहीं बोला, मगर अब उससे अमृता की तकलीफ देखी नहीं जाती। वो अपने आप को गुनहगार समझने लगा। उसे लगने लगा कि अमृता उसके कारण इतनी दुखी है, जबकि वरुण एक बहुत अच्छा पति था। आज वरुण ने अपनी माँ और बहन को सुना दिया। वरुण बोला, मम्मी, अमृता पूरे दिन घर के काम करती है, आप लोगों की भी इतनी सेवा करती है, फिर भी आप और निशा दीदी अमृता को रोज ताने मारती हो। आखिर अमृता की गलती क्या है? बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर वीना जी तुरंत बोली, ले, तू भी रंग गया इसके रंग में। जोरू का गुलाम जो बन गया है, इसीलिए तो आज इतनी हिम्मत हो गई कि अपनी माँ और बड़ी बहन से जबान लड़ा रहा है। वरुण ने सभी को प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर उसकी माँ और बहन के रवैये में कोई सुधार ना हुआ। उल्टा अब वरुण का छोटा भाई जुगल भी अपनी माँ और बहन की टीम में एक हो चुका था और वो भी अपनी भाभी की जब चाहे बेइज्जती कर देता। वरुण अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, उनके हर फैसले को अपनाता था, इसीलिए घर से अलग होने की सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। मगर उससे अमृता की हालत भी नहीं देखी जाती, क्योंकि अमृता एक सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। वीना जी ने बहुत सोच समझकर हर चीज की थी। बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना तगड़ा दहेज दिया था कि अगर ससुराल में उसे कोई कुछ कहे तो वो पलटकर जवाब दे पाए। और बहू ऐसे घर की लाई थी जिस पर जीवन भर माँ बेटी शासन कर सके। अमृता के घर वाले भी अपनी बेटी को परेशान देखकर अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना चाहते थे, मगर अमृता ने ही उन्हें मना कर रखा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माता पिता को कोई तकलीफ हो, और वैसे भी उसका पति वरुण तो उससे बहुत प्यार करता ही है ना। वो इस बात से ही संतुष्ट थी और अपने माता पिता को भी इस बात से संतुष्ट करती थी। अब वीना जी अपने छोटे बेटे जुगल के लिए लड़की देखने लगी। इस बार फिर वीना जी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी, क्योंकि उन्हें जुगल के लिए भी अमृता जैसी बंधुआ मजदूर की तलाश थी, जो उनकी और निशा की जी हुजूरी कर सके। निशा भी ऐसी ही भाभी चाहती थी, ताकि वो जब भी मायके आए उसकी दोनों भाभियां उसकी सेवा कर सके, और वो उससे थोड़ी कम पढ़ी लिखी हो, ताकि उसका दबदबा बना रहे और वो दोनों का मजाक उड़ा सके। वीना जी जुगल को लड़कियां दिखाने साथ ले जाती, मगर जुगल जिस भी लड़की को देखता, कभी पैसे में रुतबे को लेकर तो कभी कम पढ़ी लिखी होने की वजह से रिजेक्ट कर देता। वो घर में अपने भाई भाभी का हाल देख चुका था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो एक संपन्न परिवार की पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करेगा। वीना देवी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, मगर जुगल जिद पर अड़ गया कि वो शादी करेगा तो संपन्न परिवार की पढ़ी लिखी लड़की से ही। भाई की शादी के वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि मम्मी कम पढ़ी लिखी और गरीब घर की लड़की क्यों ला रही है, मगर बाद में अपनी माँ और बहन का तमाशा देख वो सब समझ चुका था और ठान चुका था कि ये खेल मैं अपने साथ तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जुगल की जिद का उसकी माँ ने खूब विरोध किया, मगर जुगल नहीं माना, क्योंकि जुगल जानता था कि अगर उसने उसकी माँ की बात मान ली तो वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। जुगल अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने अपने लिए अपनी ही तरह संपन्न और पढ़ी लिखी लड़की का चुनाव किया, जिसका नाम सौम्या था। सौम्या पढ़ी लिखी और रुतबे में भी टक्कर की थी। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए शादी के बाद घर का कुछ काम नहीं करती थी। उसने भी MBA कर रखी थी, इसलिए उसने अपने ससुर मुकेश जी का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। शुरुआती दिनों में वीना जी और निशा ने अपने रंग दिखाने चाहे, मगर सौम्या ने इतना अच्छे से पलटवार किया कि उसके सामने वीना जी और निशा भी फीकी पड़ गई, और अब उन्होंने सौम्या को भी अपनी टीम में मिला लिया था। अब सौम्या भी अपनी बड़ी भाभी अमृता की जब चाहे तब बेइज्जती कर देती, कभी भी कुछ भी सुना देती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी जेठानी उसको कभी टक्कर नहीं दे सकती। और वैसे भी घर में सभी लोग तो यही कर रहे थे। वो अपनी जेठानी से हर मामले में बेहतर है, ये बात वो जान चुकी थी,
और अब इस बात का वो जमकर फायदा उठाती थी। अमृता अब सभी के लिए घर की मात्र एक नौकरानी बनकर रह गई थी। ये सब देखकर वरुण ने फैसला कर लिया था कि वो अमृता को किसी भी तरह घर के इन पछेड़ों से बाहर निकालकर ही दम लेगा। वरुण देख रहा था कि उसके छोटे भाई की पत्नी को भी घर में सभी के जैसा सम्मान मिल रहा है, मगर अब तक उसकी पत्नी का ही कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि वो घर की बड़ी बहू है। वरुण को लगने लगा कि अगर अमृता का यही हाल रहा तो कल को हमारे बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि अमृता का दर्जा एक नौकर का बन चुका है। और ये सब वीणा देवी की चालाकियों का फल था, जिसका नतीजा वरुण और अमृता भर रहे थे। जुगल ने तो चालाकी दिखाकर अपने आप को फंसने से बचा लिया था, और अब वे दोनों पति पत्नी भी माँ और बहन की टीम में शामिल हो चुके थे। वरुण अमृता से बोला, अमृता, अब तुम्हें खुद के लिए बोलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, वरना तुम्हारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। अमृता बोली, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, और ना मेरे माता पिता की इतनी हैसियत है कि वो मुझे अब पढ़ा सके। अगर तुम मुझे पढ़ाना भी चाहो तो यहाँ कोई मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगा। मैं क्या करूं, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। वरुण बोला, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बनाती? अमृता बोली, मगर वो कैसे? वरुण बोला, क्यों ना तुम एक रेस्टोरेंट खोल लो। अमृता बोली, रेस्टोरेंट? मगर ये सब कैसे हो पाएगा? वरुण बोला, घर से थोड़ी दूरी पर ही हमारी एक दुकान खाली पड़ी हुई है, जो पहले मैं किराए पर देने वाला था, मगर अब सोच रहा हूँ वहां तुम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लो, हम उस दुकान को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर देंगे। अमृता वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उसे भी वरुण का ये आइडिया पसंद आया। घर में जब सभी को पता चला कि अमृता रेस्टोरेंट खोलने जा रही है तो सास वीणा जी, ननद निशा, देवरानी सौम्या और देवर जुगल ने इस बात का विरोध किया और बोले, इस घर का काम कौन करेगा अगर ये रेस्टोरेंट चलाएगी? वरुण बोला, मेरी पत्नी तुम लोगों की नौकर नहीं है जो तुम्हारे लिए खाना बना बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करे और उस पर भी तुम उसका मजाक उड़ाओ। वीणा जी बोली, तेरी पत्नी में ही इतनी काबिलियत नहीं कि वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, इसमें हमारी क्या गलती है? वरुण बोला, माँ, जरूरी नहीं कि हर कोई फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करे, अगर कोई चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। इस पर निशा और सौम्या अमृता का मजाक उड़ाते हुए बोली, ये क्या रेस्टोरेंट चलाएगी, जाहिल गंवार कहीं की, इसे तो सिर्फ घर के काम ही करने चाहिए, मगर ये घर के काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? वरुण बोला, तुम लोग तुम्हारे कामों के लिए अलग से नौकर रख लो, अब मेरी पत्नी किसी की नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। सभी लोगों ने काफी कोशिश की कि अमृता अपना रेस्टोरेंट ना खोल पाए, मगर वरुण के सपोर्ट से अमृता ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट में मदद के लिए कुछ स्टाफ रख लिया और अमृता ने जी जान लगा दी रेस्टोरेंट को ऊंचाइयों पर लाने के लिए। बीच बीच में वरुण भी रेस्टोरेंट का चक्कर मारता। 4 महीनों के अंतराल में ही रेस्टोरेंट इतना जम गया कि खूब चलने लगा। अमृता ने अपना खुद का बिजनेस जमा लिया था। 1 साल के अंदर ये रेस्टोरेंट फेमस हो गया और दूर दूर से भी लोग यहाँ खाने आने लगे। बाहर से आए लोग तो इसी रेस्टोरेंट में खाना पसंद करने लगे, क्योंकि यहाँ घर जैसा खाना और पारंपरिक पकवान मिलते थे। अमृता महीने का इतना कमाती थी जितना उसकी ननद निशा 1 साल में कमाती थी। उसकी देवरानी भी अपने ससुर जी के बिजनेस में जुड़ी हुई थी, इसलिए देवरानी और ननद को अमृता से खूब जलन होने लगी। और वीणा जी, उनसे तो अमृता की खुशी देखी ही नहीं जा रही थी। ससुर मुकेश जी ही थे जो बहुत खुश थे। वे बोले, हम शहर के जाने माने बिजनेसमैन तो थे ही, मगर अब अमृता की वजह से रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी हम आगे बढ़ चुके हैं। वे अमृता को पास बुलाकर बोले, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। घर के सारे लोग फैमिली बिजनेस में ज्वाइन हैं, मगर एक तुम ही हो जिसने इतने कम अंतराल में अपना बिजनेस जमा कर इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। हम अब इसी ब्रांच के माध्यम से दूसरे शहरों में भी रेस्टोरेंट खोलेंगे, जिसका पूरा कार्य सिर्फ तुम्हारे हाथों में होगा। हमें तुम पर नाज है। सास, ननद, देवरानी और देवर अमृता का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं थी अमृता के आगे जबान चलाने की। अब अमृता शहर की जानी मानी हस्ती बन चुकी थी, जिसके रेस्टोरेंट काफी शहरों में खुल चुके थे। ये सब बस इसलिए हो पाया क्योंकि वरुण और अमृता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लिए अलग सोचा। दोस्तों,
लोग मजाक उड़ाते समय ये भूल जाते हैं कि हमें कभी किसी को अपने से कमतर नहीं आंकना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।